गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए एक खूबसूरत, इमोशनल और धीरे धीरे शुरू होने वाली लव स्टोरी सुनने जा रही हूँ। कहानी का नाम बचपन का नाम मोहब्बत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। लखनऊ की गलियों में धूल उड़ती थी और मोहल्ले के बच्चों की हंसी से दिन शुरू होते थे। इन्हीं गलियों में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर बच्चे पतंग उड़ाते, आम खाते और सपने बुनते। 10 साल का आरव शर्मा, चुपचाप रहने वाला, थोड़ा सा शर्मीला, अपने पापा की पुरानी साइकिल पर घूमता था। किताबों से प्यार, लेकिन खेल से दूरी। उसी गली में रहने वाली थी 9 साल की मीरा, चंचल, तेज और हंसी की मिसाइल। वो मोहल्ले की लीडर थी। हर झगड़े का फैसला वही करती थी। लड़कों से लड़ जाती थी, लड़कियों को हंसा देती थी। उस सुबह आरव अकेले पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग बार बार गिर रही थी। मीरा हंसते हुए, अरे ओ पंडित जी, तुम्हारी पतंग हवा में उड़ रही है या जमीन पर लेटी योगा कर रही है? आरव गुस्से से देखता है, पर कुछ कह नहीं पाता। मीरा, देना, मैं दिखाती हूं कैसे उड़ाते हैं। वो उसके हाथ से चरखी ले लेती है और अगले 2 मिनट में पतंग आसमान में लहरा जाती है। आरव धीरे से बोला, तुम्हें सब आता है क्या? मीरा मुस्कुराकर, हाँ, और एक दिन चांद भी उतार लूंगी। बस इंतजार कर। उस दिन कुछ खास था। पहली बार आरव ने महसूस किया, ये लड़की कुछ अलग है। उसके बोलने का तरीका, हंसी का अंदाज और आसमान में पतंग के साथ उसकी आंखें। बहुत गहराई थी उसमें। शाम को जब नीम के पेड़ की छांव लंबी हो गई, दोनों अकेले वहीं बैठे। मीरा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव, पता नहीं, शायद मुझे शोर से डर लगता है। मीरा आंखें फैलाकर, तभी तो मैं तेरी जिंदगी में आई हूं। मैं शोर हूं। दोनों हंसते हैं। हवा तेज चलती है। एक सूखी पत्ती उड़ती है और आरव के हाथ में गिरती है। वो आज पहली बार मुस्कुराता है, मीरा की वजह से। बारिश के बाद की वो पहली सुबह थी जब स्कूल खुले थे। गीली मिट्टी की खुशबू और नए बस्तों की चमक के साथ बच्चों की भीड़ स्कूल की ओर दौड़ रही थी। आरव नई यूनिफॉर्म में, पूरी तरह तैयार, बालों में तेल, टिफिन में आलू के पराठे। मीरा आधे गीले बाल, गले में स्कूल का टाई लटकता हुआ और हाथ में स्लिंग शॉट। बेंचों पर नए नाम लिखे जा रहे थे। लड़कियों और लड़कों के बीच हमेशा की तरह दीवार बनी थी, एक अदृश्य लाइन जिसे कोई पार नहीं करता। मीरा लाइन तोड़कर आरव के पास जाकर बैठ गई। आरव धीरे से, तू यहां क्यों बैठी? मीरा, अब दोस्ती भी टाइम टेबल देखकर होगी क्या? मैडम आई, शालिनी मैम, जिनकी आंखों से ज्यादा उनकी चप्पलें बोलती थीं। शालिनी मैम, कौन बोला? क्लास में डिसिप्लिन चाहिए। मीरा ने धीरे से चौक का टुकड़ा उठाया और पीछे बैठे बंटी पर निशाना साधा। सावन की रिमझिम बारिश ने पूरे शहर को हरा भरा कर दिया था। गलियों में झूले लटक रहे थे और मोहल्ले में तीज का मेला लगा था। बच्चों के लिए झूला, गोलगप्पे, मिट्टी के खिलौने और मिक्की माउस के गुब्बारे। पूरा बचपन जैसे एक शाम में समा गया था। सीधा बंटी की पीठ पर लगा। बंटी चिल्लाया, मैम, मीरा ने मारा। मीरा मासूम चेहरा बनाकर, मैम ये तो झूठ बोल रहा है। शालिनी मैम उलझ गईं मीरा की मासूमियत से। ब्रेक टाइम में मीरा और आरव स्कूल की पीछे की दीवार पर बैठकर पराठा खा रहे थे। मीरा, तू पढ़ाई में अच्छा है, पर तू जिंदगी जीना भूल गया है आरव। आरव, और तू किताबों से भागती है, पर जिंदगी को पकड़ लेती है। दोनों की बातें बचपन जैसी नहीं थीं। शायद ये दोस्ती कुछ गहरा रंग ले रही थी। तीज का मेला और पहली बार आरव का गुस्सा। क्या मीरा की शरारतें कभी ज्यादा हो जाएंगी? क्या आरव पहली बार उससे नाराज होगा? मेला की रौनक। मीरा अपने चमकीले हरे सूट में,
बालों में झूला पड़ा गजरा और कानों में झुमके पहनकर जैसे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। आरव हमेशा की तरह सिंपल, हल्के पीले कुर्ते में, लेकिन आज कुछ अलग। वो बार बार मीरा को देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। मीरा, चलना झूले पर बैठते हैं। आरव, मुझे चक्कर आता है। मीरा हंसते हुए, तू तो बुजुर्ग हो गया है बच्चा आरव। मीरा मेला घूमते घूमते बंटी और उसके दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने लगती है। वो हंस रही है, मजाक कर रही है, और आरव एक कोने में खड़ा बस देख रहा है। उसे अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी जलन होती है। आरव धीरे से, तू तो कहती थी हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मीरा, तो है ना, थोड़ा हंसने बोलने से दोस्ती बदल जाती है क्या? आरव गंभीर होकर, शायद बदल जाती है। मीरा चुप हो जाती है। पहली बार आरव की आंखों में उदासी थी, और वो उदासी मीरा से देखी नहीं जाती। मेला के बाद रात को जब सब घर लौटते हैं, आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा होता है। मीरा उसके पास आती है, हाथ में उसकी पसंद की मूंगफली है। मीरा धीरे से, गुस्सा हो? आरव, नहीं, बस थोड़ा सा खो गया हूं। मीरा, तो मैं ढूंढ लूंगी तुझे। तू मेरा दोस्त है आरव, तुझसे लड़ सकती हूं, पर तुझसे दूर नहीं रह सकती। आरव मुस्कुरा देता है और वो मूंगफली साथ खाने लगते हैं। साल की सबसे खास शाम, स्कूल की वार्षिक प्रतियोगिता, एनुअल फंक्शन, जहां हर बच्चा अपनी कला, अपना हुनर दिखाता है। कोई नाचता है, कोई गाता है, तो कोई भाषण देता है। इस साल स्कूल में एक नया इवेंट रखा गया था, ड्रामा मेरा सपना, जहां बच्चों को अपने भविष्य का सपना मंच पर प्रस्तुत करना था। मीरा का नाम लिस्ट में था। जब टीचर ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है मीरा? मीरा बिल्कुल साफ आवाज में, मैं पायलट बनना चाहती हूं, आसमान में उड़ना है, बहुत ऊपर, बहुत दूर। टीचर हैरान थी, कुछ बच्चे हंसे भी, लेकिन मीरा की आंखों में सपनों की चमक थी। आरव, जो खुद मंच से डरता था, मीरा की हिम्मत देखकर कुछ सोच में पड़ गया। तैयारी के दिन मीरा रोज रिहर्सल करती, खुद स्क्रिप्ट लिखती, बोलने का अभ्यास करती। मीरा, तू मेरी स्क्रिप्ट में साथी बन जाना। आरव डरते हुए, मुझे स्टेज से डर लगता है मीरा। मीरा हाथ पकड़कर, तो मैं पकड़ लूंगी तेरा हाथ, तू गिरेगा नहीं। फंक्शन का दिन, स्कूल का मंच सज चुका था। बच्चों के माँ बाप, टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स सब एक तक देख रहे थे। मीरा स्टेज पर पहुंचती है, हाथ में नकली विंग्स लगाए हुए। मीरा डायलॉग, मुझे आसमान में उड़ना है, अपने पंखों से, अपने सपनों से। कोई कहे लड़की है, तो मैं कहूंगी मैं तूफान हूं। स्टेज पर तालियां गूंज उठती हैं। फिर आता है दूसरा किरदार, आरव, जो एक लड़के का रोल निभा रहा है जो उड़ने से डरता है। आरव धीरे से, कांपती आवाज, अगर मैं गिर गया तो? मीरा स्टेज पर हाथ बढ़ाकर, तो मैं पकड़ लूंगी तुझे। लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। पहली बार आरव ने डर को हराया, मीरा की वजह से। फंक्शन के बाद रात को दोनों स्कूल की छत पर बैठते हैं, वही पुराना चांद, वही मीरा और आरव। मीरा, तूने उड़ना सीख लिया आरव। आरव, पर पंख तूने दिए थे। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे से ढकी गलियों में चाय वालों की आवाजें और स्कूल की घंटियों के साथ कुछ अलग सा सन्नाटा भी था। आरव स्कूल जाने को तैयार हो रहा था जब मीरा दौड़ती हुई आई। चेहरे पर वो चंचलता नहीं थी जो हर सुबह हुआ करती थी। मीरा, आरव, एक जरूरी बात है। आरव मुस्कुराते हुए, फिर कोई शरारत की क्या? मीरा धीरे से, नहीं आरव, पापा का ट्रांसफर हो गया है। हम परसों लखनऊ छोड़कर जयपुर जा रहे हैं। पैकिंग के बीच खामोशी मीरा के घर में बक्से भर रहे थे। दीवारों से फोटो उतर रही थीं, खिलौने बंद हो रहे थे, और आरव की आंखों में कुछ टूट रहा था। वो मीरा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आरव,
तू जा रही है तो बताकर क्यों आई? मीरा, क्योंकि तू सबसे पहला और आखिरी इंसान है जिससे मैं अलविदा कहने आई हूं। मीरा का आखिरी तोहफा चलने से एक दिन पहले मीरा आरव को एक डायरी देती है। मीरा, इसमें वो सब लिखना जो तू मुझसे कहना चाहता है, और जब हम दोबारा मिलें तब मैं सब पढ़ूंगी। आरव, धीरे से, अगर मिले तो? मीरा, मुस्कुराकर, हम मिलेंगे। कहानियां जो अधूरी होती हैं उन्हें वक्त पूरा करता है। विदाई का दिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। मीरा पीछे मुड़ी, उसकी आंखें भीगी थीं पर मुस्कान बनी हुई थी। आरव, सड़क किनारे खड़ा, डायरी हाथ में लिए, कुछ भी बोल नहीं पाया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई और वो वहीं खड़ा रह गया। डायरी का पहला पन्ना। मीरा, जब तू गई मेरे बचपन की हंसी भी चली गई। अब मैं हर दिन तुझ में कुछ लिखूंगा, ताकि एक दिन जब हम मिलें तो तेरे पास मेरी पूरी कहानी हो। तेरा आरव। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे।